नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं नवम आशा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा ने राजभवन में मुख्यमंत्री पेमा खांडू और एयर चीफ मार्शल अमित देव के साथ आंतरिक और सीमा पर सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा। प्रदेश के लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा करने और दूर दराज के गांवों के लिए मानवीय सेवाएं जारी रखने का दिया सुझाव। वेस्ट कामेंग जिले के दिरांग में स्थानीय विधायक फुरफा शेरिंग ने नवनिर्मित सब ट्रेजरी ऑफिस का किया उद्घाटन। कहा, स्थानीय लोगों को स्टैंप और विभिन्न आधिकारिक कार्यों के लिए ट्रेजरी शुल्क जमा करने में होगी सुविधा। राज्य में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर हुई 87.85%। पिछले 24 घंटे में दर्ज किए गए 29 नए मामले और 114 मरीज हुए स्वस्थ। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 91.68%। राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा ने आज राजभवन में मुख्यमंत्री पेमा खांडू और ईस्टर्न एयर कमांड के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ एयर मार्शल अमित देव के साथ आंतरिक और सीमा पर सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की। राज्यपाल ने प्रदेश के लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा करने और दूर दराज के मुश्किल इलाकों में समय पर राशन पहुंचाने में सहायता को जारी रखने का सुझाव दिया। राज्यपाल ने कहा कि मानवीय सहायता के लिए प्रदेश में वायुसेना के हेलीकॉप्टर की सेवा लेने से संबंधित पेंडिंग बिलों के मुद्दे को जल्द सुलझा लिया जाएगा। राज्यपाल ने ईस्टर्न एयर कमांड द्वारा प्राकृतिक आपदा के दौरान मानवीय आधार पर हेलीकॉप्टर सेवाएं और राहत एवं बचाव कार्य के लिए सराहना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने हाल ही में भारत तिब्बत सीमा से लगे राज्य के दूर दराज के गांव में अधिकारियों और स्थानीय लोगों के साथ बैठक के बारे में अनुभव को साझा करते हुए कहा कि भारतीय वायुसेना द्वारा आपात स्थिति में इन गांवों के लोगों की सेवा काबिले तारीफ है। इससे पहले एयर मार्शल अमित देव ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारतीय वायुसेना की तैयारियों, मानवीय सहायता के लिए उठाए जाने वाले नए कदमों और योजनाओं के बारे में बैठक में जानकारी दी। वेस्ट कामेंग जिले के दिरांग में स्थानीय विधायक और राज्य लोक निर्माण विभाग के सलाहकार फुरफा शेरिंग ने नवनिर्मित सब ट्रेजरी ऑफिस का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला उपायुक्त जोतम तोको ओबी सहित कई अधिकारी मौजूद थे। संवाददाताओं से बातचीत में विधायक फुरफा शेरिंग ने कहा कि दिरांग में ट्रेजरी ऑफिस स्थापित होने से स्थानीय लोगों को स्टैंप और विभिन्न आधिकारिक कार्यों के लिए ट्रेजरी शुल्क जमा करने में सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कल्याणकारी योजनाओं का लाभ और विभिन्न प्रमाण पत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए लोगों की सुविधा के अनुसार सरकारी कार्यालयों की स्थापना को प्राथमिकता दे रही है। मेरा पब्लिक को हम कांग्रेचुलेट करना चाहेगा, बधाई देना चाहेगा कि फाइनली काफ़ी पुल के बाद में दिरांग का अपना सब ट्रेजरी ऑफिस हो गया। अभी हम लोगों को छोटा छोटा काम के लिए, स्टाफ पेमेंट के लिए, मतलब आपका कोर्ट पेपर के लिए और बहुत सा काम है, हम लोग को बुमला नहीं जाना पड़ेगा, अपना दिरांग में ही होगा। केंद्रीय वित्त सचिव अजय भूषण पांडे ने कहा है कि अर्थव्यवस्था में लगातार सुधार हो रहा है। एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए श्री पांडे ने कहा कि अर्थव्यवस्था एक बार फिर से ज्यादातर क्षेत्रों में कोविड महामारी से पहले वाली स्थिति में करीब करीब आ चुकी है। वित्त सचिव ने कहा है कि इस बार जीएसटी का कलेक्शन लगभग उतना ही हुआ है जितना महामारी आने से पहले हो रहा था। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न क्षेत्रों के लिए एक और प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा कर सकती है। इकोनॉमी में जो मेजर जो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, एक्सपोर्ट्स, इवन इंपोर्ट्स ऑल्सो, और जो इनडायरेक्ट टैक्स जो मैंने जीएसटी का बताया आपको, ई-वे बिल, जीएसटी कलेक्शन, ये सब एक ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में बताते हैं कि इकोनॉमी एक रिकवरी तक, प्री कोविड लेवल तक करीब करीब पहुंच गया है। ज़्यादातर सेक्टर्स में, कुछ सेक्टर्स अभी भी इम्पैक्टेड हैं और कुछ सेक्टर तो पॉजिटिव टेरिटरी में जा रहे हैं। कुछ सेक्टर्स स्ट्रेस्ड हैं, जैसे कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स हैं, ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स हैं, या तो और रियल एस्टेट में भी कुछ दिक्कतें थी, लेकिन अब वो भी रिकवर कर रहा है।
अभी महाराष्ट्र स्टेट ने अपना स्टैम्प ड्यूटी का रेट कम किया, उसके बड़े अच्छे परिणाम हुए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को भी रिक्वेस्ट किया है कि अगर अपने अपने स्टेट में इस तरीके से अगर अपना स्टैम्प ड्यूटी कम करें तो वहाँ पर भी रियल एस्टेट को भी पहुँच सकता है। तो अभी हम लोग हर सेक्टर का एक एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कोविड पैंडेमिक गया नहीं है, नंबर भले कम हो गए लेकिन गया नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी हम प्रगति कर रहे हैं, हम ग्रोथ दिखा रहे हैं, हमारे ट्रांजैक्शंस बढ़ रहे हैं, तो हमें ऐसा ही अप्रोच लेना पड़ेगा। राज्य में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 87.85% हो गई है। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार रविवार को कोविड-19 से 114 मरीज स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 1771 है, जबकि 13,000 से ज़्यादा मरीजों को अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है। रविवार को कोविड संक्रमण के केवल 29 नए मामले दर्ज किए गए हैं। रविवार को आए संक्रमण के नए मामलों में से 11 मामले ईटानगर राजधानी क्षेत्र से, जबकि वेस्ट कामेंग और पापुमपारे से 5-5 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं वेस्ट सियांग से 2 और सियांग, अपर सुबनसिरी, नामसाई, लेपारादा और ईस्ट सियांग से 1-1 मामले दर्ज किए गए हैं। देश में कोविड संक्रमण से ठीक होने का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। अब तक 75,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में स्वस्थ होने की दर 91.68% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 53,000 मरीज ठीक हुए हैं। इस दौरान संक्रमण के करीब 45,000 नए मामले सामने आए हैं। वर्तमान में कोविड के 5,61,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं। देश में कोविड से होने वाली मृत्यु दर 1.49% है। पिछले 24 घंटों में देश में कोविड से 496 लोगों की मृत्यु हुई है। राज्य के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने प्रदेश के लोगों से आने वाले विंटर सीजन और त्योहारों के दौरान कोविड-19 से बचाव के लिए विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। उन्होंने लोगों से अनिवार्य रूप से मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और हाथों को सैनिटाइज करने की अपील की है। आप सभी को तहे दिल से नमस्ते। मेरे अरुणाचल प्रदेश के प्यारे वासियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ये रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि अभी हमारी कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। आइए हम इस युद्ध में वॉरियर बने और प्रण लें कि हम अपने आप को और अपने आसपास के सभी लोगों को सुरक्षित रखेंगे। इसके लिए हमें कुछ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाने होंगे, जिससे कि हमारी इस युद्ध में विजय निश्चित है हो। इन 3 चीजों का हम अपने जीवन में अपनाएं। हमेशा मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग यानी 2 गज की दूरी बनाए रखें और हैंड हाइजीन यानी अपने हाथों को साबुन या सैनिटाइजर से रेगुलरली अच्छी तरह से धोए। इस जंग में विजय होने के लिए आप सबका योगदान निहायत जरूरी है। धन्यवाद। जय अरुणाचल, जय हिंद। असम में 8 महीने के बाद आज से सभी शिक्षण संस्थान खुल गए हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों समेत सभी की प्रवेश द्वार पर स्क्रीनिंग की जाएगी। छात्रों को उपस्थिति के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा और उनकी उपस्थिति अभिभावकों की सहमति पर निर्भर करेगी। लेकिन सभी शिक्षण संस्थानों के छात्रावास अगले आदेश तक बंद रहेंगे। ईस्ट सियांग जिले के आयांग गांव में स्टेप टूवर्ड्स ह्यूमैनिटी नामक संस्थान द्वारा कोविड महामारी से बचाव के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम के तहत चित्रकला और लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसके अंतर्गत बच्चों को सही तरीके से मास्क लगाने, हाथों को सैनिटाइज करने और अपने आप को स्वच्छ रखने के बारे में सिखाया गया। बच्चों ने कोविड पर चित्रकला और लेखन प्रतियोगिता में भाग लिया। स्टेप टूवर्ड्स ह्यूमैनिटी और सरकारी संगठन की उपाध्यक्ष ओमेश छेत्री ने बताया कि संस्था की ओर से जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहायता के साथ साथ खाद्य सामग्री भी वितरित की गई। कुछ वो करके साफ सुथरा होने के बाद
फिलहाल हम लोग अभी यहाँ पे एजुकेशनल ड्राइव जो अभी यहाँ पे चल रहा है, हम लोग बच्चा लोग को, ये रिमोट एरिया है जहाँ में हम लोग मतलब वो लोग का एग्ज़ाम कैसे पढ़ाई करना है, कैसे आगे बढ़ना है, वो लोग को पढ़ाई करके कैसे ये, क्योंकि वो लोग को गाइड करने वाला भी नहीं है यहाँ पे, तो वो लोग को कैसे आगे बढ़ना है, कितना तक पढ़ना है, कैसे करना है, आगे बढ़ के क्या बन सकता है, ये सब के बारे में। साथ ही साथ हम लोग ये कोरोना वायरस के बारे में भी वो लोग को कैसे हाथ कैसे साफ रखना है, खुद को कैसे साफ सुथरा रखना है, मास्क को कैसे पहनना है, सही ढंग से कैसे वो लोग किसी से मतलब बात करते समय ये पैंडेमिक समय में कैसे बात कर सकता है, ये सब के बारे में हम लोग को सिखाने आया है। तो अभी साथ ही साथ वो लोग को अभी हम लोग ड्राइंग कंपटीशन भी करा रहा है ताकि वो लोग कुछ ना कुछ हम लोग से इंटरेक्ट कर सके, अच्छे से बात कर सके। और हम लोग का ये ऑर्गेनाइजेशन जो ऐसा है, हम लोग यहाँ पे हम लोग खुद यहाँ से जितने यहाँ पे हम लोग सब कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे हम लोग खुद फंड खुद ये करके कलेक्शन करके ये रिमोट एरियाज़ में हो गया कुछ भी ये प्रोग्राम होता है उसमें हम लोग खुद फंड कलेक्ट करके हम लोग ये चीज़ जो भी प्रोग्राम में जो भी खर्चा लगता है सब हम लोग खुद करते हैं। राजधानी क्षेत्र के चिंपू के निकट कल सीमेंट से लदे एक ट्रक के पलट जाने से हैंडीमैन की दबकर मौत हो गई। पुलिस के अनुसार असम से सीमेंट लेकर आ रहा ट्रक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 415 पर चिंपू के निकट ब्रेक फेल हो जाने के कारण पलट गया। पुलिस के अनुसार दुर्घटना में बचे ट्रक ड्राइवर ने ही दुर्घटना की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस के साथ साथ NDRF की टीम बचाव कार्य के लिए दुर्घटना स्थल पहुंची। जेसीबी मशीन और क्रेन की मदद से ट्रक के नीचे दबे हैंडीमैन को बाहर निकाला गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। 18 वर्षीय मृतक असम के नलबाड़ी जिले का रहने वाला था। पुलिस के अनुसार इस मामले में आगे की जांच के लिए ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया गया है। विभिन्न लोगों में याददाश्त घटने की अलग अलग वजह होती है। कई लोगों में उम्र बढ़ने के साथ याददाश्त कमजोर होने लगती है, जिसे बहुत बार सामान्य माना जाता है। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ कई लोगों की याददाश्त इतनी खराब हो जाती है कि उन्हें रोज के कामकाज में भी दिक्कत आती है। ये स्थिति डिमेंशिया हो सकती है। पेश है एक रिपोर्ट। स्ट्रेस इज द बिगेस्ट फैक्टर। कौन सी चीज़ वो स्ट्रेस करता है दैट इज़ इंडिविजुअलिस्टिक, ब्रॉडली तो हम कह सकते हैं। एंड जिनमें जो रिस्क फैक्टर्स है, अब आपको पता है 30 साल 20 साल की उम्र में बीपी है, डायबिटीज़ है, वो है तो वो प्लीज़ कंट्रोल रखे। वेरी कॉमन मिस्टेक जो लोग करते, बीपी ठीक हो गया दवाई छोड़ दो, हम क्यों खाएं, वो ना करें। हमारे जो रफ्तार बहुत तेज़ हो गया, कॉम्पिटिटिव हो गया, और इसमें हमको रेस कर रहे, रेस में हमको आगे बढ़ना है। यू टेक वेजिटेबल्स या कोई हेल्थी स्नैक, हमारे नट्स रख दे, कुछ भी रख दे। न्यूट्रिशन यू शुड नॉट। सेकेंड इज स्लीप। तो किसी तरफ वो फिज़िकल एक्टिविटी लेकर आए, हालांकि 15 मिनट ही हो, सुबह उठ के वो फिज़िकल एक्टिविटी कर दे, बाइक चला दे, वॉक में चला दे, रनिंग कर ले, योगा कर ले। योग में आप बस 15 मिनट लगा लीजिएगा। कुछ आप अपने स्पेस में, ये नहीं कि कहीं जाके आपको करना है, आपके घर पे ही एक जगह पे आप कुछ आसना कर दे, ध्यान कर दे, मेडिटेशन कर दे, कुछ स्किल्स सीख ले, कुछ कुकिंग ही कर ले, कुछ एक न्यू लैंग्वेज कर ले। वो लोग कहते हैं ना पजल्स कर दो, ये कर दो, सुडोको खेल लो। इसकी मतलब ये है कि आप अपनी दिमाग को इस्तेमाल कर रहे हो, वो कर ले, एक हॉबी ही बना दे। वॉट एवर यू डू इट हैप्पीली। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।